अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक ऐसी जगह से अपने वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल कहीं रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, जहाँ पे मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं। जी हाँ, आप लोग तो समझ गए होंगे ये क्वारंटाइन है। मैं आजकल क्वारंटाइन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ ये वक्त गुजारा जाए। चलें आए, ज़्यादा बात लंबी करते हैं और आगे रूम की तरफ चलते हैं। ये है जी हमारा रूम और आपको जल्दी से क्विक जो है व्यू दिखाते हैं। ये है वॉशरूम जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको आ जाएं, ये है हमारा फ्रिज, यानी कि हर तरह की सहूलत मौजूद है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और ये देखें जी, सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है। रूम दिखाने के बाद एक और सबसे अहम जगह जो विंडो से बाहर का नज़ारा है, आप जब देखेंगे तो आप खुद भी पसंद करेंगे। आइए जी, ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। ये फ्रेश हवा है और खूबसूरत नज़ारे हैं। यही तो एक जगह है जहाँ पे आप विंडो खोलते हैं तो आपको सुकून मिलता है। कभी यहाँ पे धूप होती है तो कभी यहाँ बादल, एक अलग ही नज़ारे हैं जी। रूम विज़िट करने के बाद मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ ब्रीफली बात की जाए, आपको बताया जाए, अपना एक ट्रैवल डिस्कस किया जाए कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, क्वारंटाइन कर रहे हैं। कोई ऐसे टफ़ टाइम नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। असल मकसद वीडियो बनाने का भी यही है कि जो लोग परेशान हैं, जो कंफ्यूज हैं, जो कहते हैं कि हम लोगों को क्या हमारे साथ वहाँ पे पेश आएंगे, वो लोग, उनको बताया जाए कि यहाँ ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग आएँ यहाँ पे। यूट्यूब सफ़र का आगाज़ करने का मकसद भी यही है कि शायद मेरी वजह से लोगों की भलाई हो जाए, शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो मैं अपनी वीडियो और इन्फॉर्मेशन का आगाज़ करता हूँ कि हम लोग जब टर्की पहुँचे, इस्तांबुल, तो यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो ऐसे कि जब हम लोग एयरपोर्ट इन किया हमने, वहाँ पे जो वहाँ कोऑर्डिनेटर था उसने कार्ड पकड़ा हुआ था जो रिस्ट्रिक्टेड हैं और जिनको यहाँ आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो इन मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना है, चाहे उन्होंने वैक्सीन लगाई है, चाहे उन्होंने पीसीआर टेस्ट उनका नेगेटिव है। ये बॉदर नहीं करता कि आपका टेस्ट अगर पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव है टेस्ट, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है वो भी इसके अंदर काउंट नहीं करती। टर्किश गवर्नमेंट कहती है कि आपको हमारे साथ इन मुल्कों से जो लोग आए हैं उनको 14 डेज़ जो है वो क्वारंटाइन करना ही होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये होता है कि जो क्वारंटाइन आपने किया उसके अंदर अगर खुदा न खास्ता आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती, तो फिर से आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा चैलेंजेस हैं, मसले मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इसमें आगे कोई मसले मसाइल ना हों, लोग एक ही अटैम्प्ट में अपना वो टारगेट अचीव कर लें। तो इसमें ये है कि जो सबसे अहम पॉइंट जो मुझे नज़र आया ट्रैवलिंग में, जो हमने यहाँ फ़ेस किया, आप अपने साथ कुछ लीरा ज़रूर लेकर आइएगा। जैसे अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 5-6 थाउजेंड रुपीज़ जो है वो आपके लिए इनफ होगा। ऐसे जैसे आप रूम में स्टे कर रहे हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जैसे आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, या आपके अगर बच्चे साथ हैं तो आपने उनके लिए कोई ऐसी चीज़ मंगवानी है, उसकी सूरत हाल के अंदर आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि आप ऑनलाइन कुछ मंगवा सकें या फिर आप इन लोगों को ऑर्डर दे सकें। यहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद हैं। व्हाट्सएप है, उसके ऊपर सारी डिटेल है, नंबर्स दिए हुए हैं कि हाँ जी आपको ये नंबर पे अगर आपको ग्रॉसरी मंगवानी है तो आप इस नंबर पे रब्ता करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे रब्ता करें। इस तरह करके बिल्कुल इन्होंने पूरी कोशिश की है कि रिलैक्स करें। और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ सोर्सेज़ हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ आके, हम लोग आपको अपने सोर्सेज़ की बेस पे यहाँ से निकाल लेंगे और क्वारंटाइन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पे क्वारंटाइन करना है वो यहाँ पे 14 नाइट्स गुजारे ही गुजारेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये देखें किस कदर खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। तो इन खूबसूरत नज़ारों के अंदर जब 14 दिन गुजारेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई महंगा सौदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब अफोर्ड कर रही है और आपकी सेहत और आपकी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो ऐसे काम कर रही है। मुझे लगता है कि हमें टर्किश गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी जो फ्यूचर में अपडेट्स वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और हम लोग आपस में जुड़े रहें इंशाल्लाह। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा।